गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे, तो आप देख सकते हो कि सड़कें कितनी खाली खाली नज़र आ रही हैं, लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर आप कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं तो बहुत ही आपको स्मूथ ट्रैफिक वगैरह सब मिलेगा। इस टाइम पे मे बी शाम को थोड़ा सा रश हो जाए, लोग बाहर निकलेंगे अपने काम। लेकिन जब वर्किंग डे होता है मंडे टू फ्राइडे, तब इसी रोड पर आप देख सकते हैं कितना जाम लगा होता है। स्कूल की बसें होती हैं, पेरेंट्स छोड़ने बच्चों को आए होते हैं, क्योंकि इस वाली रोड पर, द्वारका की इस रोड पर बहुत सारे स्कूल हैं, सब भाग रहे होते हैं बेतहाशा। तो ये जो लोगों की भागा दौड़ी है, इसमें मैं एक चीज़ पर आज बात करना चाहूँगी, वो है रेड मार्क। बहुत लोग रिलेट कर चुके होंगे इस रेड लाइन से, मोस्टली टीचर्स। ये जो रेड लाइन है वो हमें सुबह सुबह कितना झिलाती है। रेड लाइन ना लगे, रेड लाइन से बचना है, उसके लिए मतलब हम सुबह हमारी बिल्कुल रेल बनी होती है। लेकिन ये रेड लाइन, इस रेड लाइन को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। मैं आपको अभी 2 दिन पहले हुए एक हादसे के बारे में बताने जा रही हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। तो हुआ ये था कि कुछ दिन पहले सुबह के समय एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने छोटे से पोता पोती कोई थे, उनको छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे थे। स्कूटी पे थे वो, और बाय चांस उस दिन आंधी भी आ रही थी, बारिश भी होने के चांस थे। तो छोटे बच्चे ने बोला कि मुझे प्लीज़ पीछे बिठा दो, मेरी आंखों में धूल जा रही है। तो उन्होंने बच्चे को पीछे बिठा दिया, और उसी के 1 मिनट के बाद एक कार ने ज़बरदस्ती उनको उनके यहाँ से टर्न लिया, और उस टर्न लेते समय वो स्कूटी पे उन्होंने ब्रेक लगाया और वो गिर गए। और गिरने से पहले जो हैंडल था वो उन बुजुर्ग व्यक्ति के, समझ सकते हैं कि सीने पर वो किस तरह से चोट उनको लगी। उनका ऑपरेशन हुआ क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। और हमने सब, बहुत लोगों ने शुक्र मनाया कि चलो बच्चा बच गया, नहीं तो आगे बच्चा होता तो क्या हो सकता था। जब पुलिस आई, जांच की गई, तो पता चला कि वो चलाने वाली एक महिला थी और वो किसी स्कूल में टीचर थी। तो वो एक रेड लाइन बचाने के लिए अपने आधे दिन की सैलरी बोल सकते हैं, आधे दिन की छुट्टी बोल सकते हैं, उसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह तो की ही नहीं, साथ ही साथ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान की भी परवाह नहीं की। क्या होता अगर एक रेड लाइन लग जाती, तो क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा यही होता ना कि आपकी 1 दिन की सैलरी कट जाती, छुट्टी कम हो जाती, ठीक है, या हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा छुट्टियां ले रखी हैं तो थोड़ा बहुत आपको एक मेमो इशू हो जाता। मतलब क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा? आप मरते तो नहीं ना, आप अस्पताल में जाकर कोमा में तो नहीं पहुंच जाते, है कि नहीं? तो मतलब आपने अपने लापरवाही की वजह से किसी और व्यक्ति की जान जोखिम में डाली। अभी भी वो अस्पताल में हैं और अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये तो अभी बिल्कुल कहते हैं ना कि रिसेंटली जो हुआ है वो घटना है, लेकिन ऐसा डेली होता है। और इस लापरवाही में ज़्यादातर उन्हीं लोगों का हाथ होता है जिनके अटेंडेंस में रेड लाइन जुड़ी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। हाँ यशु, कितने बजे का ऑफिस होता है? 9 बजे का होता है, तो ठीक है, 9:30 बजे पहुंच जाते हैं लोग। और एक ज़माना था कि लोग 11 बजे भी आते थे, तो वो कूल रहते हैं। लेकिन सड़क पर भागते वही हैं जिनके लिए बहुत सख्त नियम होते हैं टाइम से पहुंचने के, और ये नियम गलत नहीं है। और एक टीचर को तो समय का पाबंद होना ही चाहिए, तो उसके लिए आप तरीके सोचिए ना। अगर जिंदगी चली गई तो उस नौकरी को करने के लिए और अपने परिवार को चलाने के लिए आप नहीं होंगे, तो प्लीज़ ख्याल रखिए इस चीज़ का कि जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो बहुत ही एहतियात बरतिए। अगर आप एक चालक हैं, अगर आप कोई वाहन चला रहे हैं तो बहुत ख्याल रखिए दूसरे लोगों का, पैदल चलने वालों का, और जो पैदल चलने वाले हैं वो भी ख्याल रखें कि सड़क जो है वो आपके साथ साथ गाड़ी चलाने वालों के लिए भी है। तो ये जो रेड मार्क है, ये जो कहते हैं कि आपके ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि उस रेड मार्क, उस लाल निशान की वजह से कितने टेंस रहते हैं लोग।
टेंशन में रहते हैं। सुबह से जो काम शुरू होता है हम औरतों का, जल्दी करो, बार बार नज़र घड़ी की तरफ जाती है, अरे मेरा रेड मार्क लग जाएगा, रेड मार्क लग जाएगा। या फिर जिसका अगर तीसरा रेड मार्क होने वाला है तो वो और ज़्यादा टेंस रहता है कि नहीं, मुझे इसको रोकना है, ये महीना मेरा पूरा निकल जाए बिना तीसरे मार्क के, बिना अपनी सैलरी गंवाए या अपनी छुट्टी गंवाए। आप अपनी कोई चीज़ मत गंवाइए। तो उसके लिए आप थोड़े से तरीके अपना लीजिए ना। सबसे बड़ी बात, आप थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा और समय दीजिए अपने आपके लिए, अपने घर के कामों के लिए, ताकि आप अगर 5-10 मिनट पहले निकलती हैं तो बहुत ही आराम से जाएंगी, सुकून से जाएंगी। और देखिए, अगर आप भागा दौड़ी करके जाते हैं, सांस फूल रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं, तो एक तरह से वहीं पे आपका जो पूरे दिन की जो एक अच्छी शुरुआत होनी होती है ना, वो नहीं हो पाती। और हम जैसा कि बार बार वर्कशॉप अटेंड करते हैं, हैप्पी क्लासरूम वो कैसे बनता है? जब एक हैप्पी टीचर स्कूल में एंटर करती है, क्लास में एंटर करती है, तो पूरा दिन ही अच्छा बीतता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर सुबह सुबह अच्छा कुछ हो जाए, अच्छी तरीके से शुरुआत हो, तो पूरा दिन ही बहुत अच्छे से बीतता है। तो केवल 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा देने से आप बहुत ही कूल माइंड से अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जाते हैं और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचते हैं। याद रखिए कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, चाहे वो आपकी हो चाहे किसी दूसरे की। और सड़क एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर ज़िंदगी से हाथ धोने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो जब भी आप सड़क पर चलें, चाहे आप पैदल हों, चाहे आप गाड़ी में हों, जैसे भी हों, बहुत ही ध्यान रखिए अपने साथ साथ दूसरों का भी, क्योंकि हम सभी की सुरक्षा एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है। गाड़ी चलाने वाला दूसरों का ख्याल रखे, पैदल चलने वाला भी ख्याल रखे कि भाई सड़क पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो ऐसा मौका ना दें कि आपको अस्पताल या कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़े। मैं भी इस बात का ख्याल रखूँगी कि जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं, उनका ख्याल मैं भी रखूँगी। मैं भी अब रेड लाइन को लेकर इतना ज़्यादा इनसिक्योर और टेंशन में और लापरवाही में बिल्कुल नहीं रहूँगी और सुकून के साथ ही मैं अपने कार्य क्षेत्र में जाऊँगी। तो ये लाल निशान, ये रेड मार्क यही सिखाता है कि रुक जाइए, थम जाइए। ट्रैफिक की लाइट भी हमें रुकने के लिए कहती है। और तो इससे डरना नहीं है, इससे टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि एक ठहराव है ये लाल निशान, ये रेड मार्क। तो बस मुझे आपसे यही बात करनी थी कि प्लीज़ जो टीचर्स हैं उनसे मेरी स्पेशल गुजारिश है कि इस रेड मार्क को अपनी ज़िंदगी में एक शैतान की तरह मत इस्तेमाल कीजिए, बल्कि उसको एक लाल तिलक, एक लाल बिंदी, एक लाल सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, लाल दुपट्टा, लाल जोड़ा मतलब कि, और प्यार का प्रतीक जो होता है हमारा हार्ट, वो भी लाल रंग का होता है, लाल रंग का गुलाब भी होता है। तो इस रेड मार्क को उसी से रिलेट कीजिए और बहुत ही प्यार से, बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही सुकून के साथ इस रेड मार्क को अपने जीवन में शामिल कीजिए और इसका पालन कीजिए और दुर्घटनाओं से बचे रहिए। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। प्रिया के मंच से जुड़े रहें और मेरे विचारों को सुनते रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।